पूरी दुनिया में कराची फेमस है बिरयानी के लिए और कराची में ही हर एरिया की अपनी ही एक अलग बिरयानी फेमस है। तो आज जिस बिरयानी की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बिरयानी अपनी ही मिसाल आप है। इसीलिए इस खास बिरयानी को खाने के लिए लोग ढूंढते ढूंढते न्यू कराची गोदरा तक का सफर करते हैं। तो जी हाँ, आज मैं आप सबके साथ न्यू कराची की ऑल टाइम फेमस खतरी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको बनाने का तरीका टोटली मुख्तलिफ है और टेस्ट में कुछ तो बात है ना, जो खतरी बिरयानी इतनी पॉपुलर है। बहुत बहुत मजे की रेसिपी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर खतरी बिरयानी बनाने के लिए एक खुला बड़ा पतीला ले लेंगे कि जिसमें हमारी बिरयानी खिली खिली पके। सबसे पहले पतीले में 200 ग्राम्स घी या फिर ऑयल ऐड करेंगे। अब साथ ही इसमें हमने रफली मोटे स्लाइसेस में काटकर 1 किलो लाल वाले टमाटर ऐड कर देने हैं। इसमें टमाटर का छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक दो टमाटर पील हुए रखे हुए थे, तो वो फिर वेट में काउंट करके ही मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये ऐड करने के साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर साथ ही इसमें सेम क्वांटिटी में यानी 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। अभी घी या फिर ऑयल में ये तीनों चीज़ें ऐड करके टमाटरों की 2 से 3 मिनट तक हमने भुनाई कर लेनी है कि ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद जो पाउडर स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, इसमें यहाँ पर मैंने ली है कुटी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक 1 टेबलस्पून या फिर हस्बे जायका नमक इसमें शामिल करेंगे। अब साथ ही खड़े मसाले जो इसमें शामिल करेंगे, उसमें यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, हाफ टी स्पून लौंगे, 2 से 3 तेज़पत्ते, 3 बड़ी इलायची, 2 इंच के बराबर दालचीनी का पीस, 2 से 3 बादियान के फूल, 7 से 8 सब्ज़ इलायची और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया। ये धनिया भुना हुआ नहीं है, सिर्फ दरदरा कुटा हुआ है। ये सारे मसाले ऐड करके इनको भी टमाटरों के साथ 1 आध मिनट तक भून लेंगे। मसाले की भुनाई कर लेने के बाद अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये कतरी बिरयानी स्पेशली बीफ में बनाई जाती है, इसलिए इसमें बीफ का मिक्स बोटी वाला मीट ऐड करेंगे, जिसमें हड्डी वाला, रवास वाला, रूखी और चिकनी बोटी सब मिक्स है। गोश्त ऐड करके अब इधर गोश्त की हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी से भुनाई कर लेनी है। और देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट में ही टमाटर हमारे गल भी चुके हैं और कितना चटपटा सा बिरयानी का मसाला हमारा रेडी हो रहा है। तो अब इस गोश्त को गलने के लिए रखेंगे, जिसके लिए 2 से 2.5 ग्लास के अराउंड इसमें पानी ऐड करेंगे एंड देन कवर करके गोश्त को यहाँ पर 80% तक टेंडर कर लेंगे। कम्प्लीटली हमने इसको टेंडर नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओके जी, अब यहाँ पर जब तक इधर मीट टेंडर हो रहा है, उतनी देर में नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पर बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर खुले पतीले में मैंने 3 साढ़े 3 लीटर के आसपास खुला पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो इसमें अरोमा और टेस्ट के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ पर 2 अदद तेज़पत्ते हैं, 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी का पीस और 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं, जो कि अगर आपके पास ना हो तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। नमक के साथ ही इसमें फिर 2 टेबलस्पून घी या फिर ऑयल ऐड कर देंगे। खुशबू के लिए केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और लास्ट में इसमें 5 से 6 बड़ी वाली हरी मिर्च और 1 लेमन को स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को फुल हाई ही रखना है आपने, पानी बॉईल करने से लेकर चावल बॉईल हो जाने तक। अच्छा जी, फिर इसमें हमने 1 किलो चावल ऐड करने हैं, बासमती सेला जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें। चावल शामिल करके मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई रखते हुए चावलों को यहाँ पर बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर इस बिरयानी के लिए हमें 2 तरह के चावल बॉईल करने हैं। एक तो चावलों को 50% तक बॉईल करना है और दूसरे चावलों को हमने 80% तक बॉईल करना है। पहले जो चावल निकालने हैं वो 4 से 5 मिनट के बाद चावलों को चेक करके हमने चावलों को निकाल लेना है। 4 से 5 मिनट में 50% तक चावल बॉईल हो जाता है। चावल आपका सिर्फ 2 टुकड़ों में टूटेगा, सो इट मीन्स कि आपका 50% तक चावल बॉईल हो चुका है। बाकी के जो 80% चावल हैं उनको 2 से 3 मिनट आप और देंगे ना, तो ये चावल 80% तक बॉईल हो जाएंगे। अच्छा, जब पहले वाले 50% वाले चावल मैंने निकाल लिए थे, इसके बाद इसी बॉइलिंग वाटर में से 2 कप के बराबर पानी मैंने निकाल कर अलग रख लिया था, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। इस बिरयानी में या बावर्ची स्टाइल देगी बिरयानी में इसी तरह यानी 2 तरह से चावल बॉईल करके ऐड किए जाते हैं। तो इस रेसिपी को आपने इसी तरह से सेम फॉलो करते हुए बनाना है। जब तक यहाँ पर बिरयानी के लिए चावल हमने बॉईल किए हैं, उतनी देर में यहाँ पर गोश्त भी टेंडर हो चुका है। अब नेक्स्ट इसमें हमने दही ऐड करनी है 200 ग्राम्स। दही को इधर फ्लेम को स्लो करके या फिर फ्लेम को बंद करके इसमें शामिल करेंगे। दही ऐड करके जल्दी जल्दी से पहले इसकी मिक्सिंग कर लेंगे एंड देन फ्लेम को मीडियम करके दही की गोश्त के साथ अच्छी सी भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। दही ऐड करके भुनाई करने के बाद आप फ्लेम को वापस से स्लो कर देंगे, क्योंकि अब इस खतरी बिरयानी को दम पर रखेंगे और इसकी लेयरिंग करेंगे। और इस टाइम पर ग्रेवी में 2 ग्लास के करीब पानी ग्रेवी में मौजूद रहना चाहिए। इसीलिए अगर मीट टेंडर होने के बाद ग्रेवी ड्राई हो जाए तो फिर दही के साथ आप इसमें थोड़ी सी पानी ग्रेवी के लिए ऐड कर लीजिएगा। दम पर लगाने के लिए इसकी लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 मुट्ठी के बराबर कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे।
और सेम क्वांटिटी में ही कटा हुआ पुदीना और ब्राउन प्याज चारों तरफ फैलाते हुए इस पर बिछा देंगे। और अगर जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दें। अच्छा, तो यहाँ पर फ्राई प्याज, धनिया, पुदीना ऐड करने के बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कड़ी पत्ता और 2-3 लेमन को स्लाइसेस में काट कर इसमें लगा देंगे। और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर इस पर हमने चावलों की लेयर लगानी है। तो पहले जो 50% आधे कच्चे चावल हमने बॉयल किए हैं ना, इसकी लेयर लगाएंगे। इसके बाद अब 80% वाले बॉयल चावल फैलाते हुए इस पर लेयर लगाएंगे। और फिर अब जो चावल बॉयल करते हुए चावलों का बॉयल पानी हमने निकाल कर अलग रखा था ना, वो भी फैलाते हुए चावलों पर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून घी फिर फैलाते हुए इसमें शामिल कर देंगे। और ये ज़ाफ़रानी केवड़ा है जो कि इस रेसिपी का बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट है, आपने इसमें ज़रूर ही ऐड करना है। 1 टेबलस्पून या फिर 1.5 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर दें, डिपेंड कि आपके पास जो केवड़ा है उसका अरोमा कितना कम या ज़्यादा है। सबसे लास्ट में 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर को 1-2 टेबलस्पून पानी या दूध में हल करके कहीं कहीं ऐड कर देंगे। और इसके बाद बस इस खतरी बिरयानी को दम पर रखेंगे, जिसके लिए एक साइड पर तो पहले आपने तवा गरम करने के लिए रख देना है। जिस टाइम पर आप बिरयानी में लेयरिंग करना स्टार्ट करें ना, तभी आपने तवा मीडियम फ्लेम पर गरम करने के लिए रख देना है। सो पतीले के लिड को दस्तरखान से कवर करके इसके ऊपर बटर या फिर कोई हैवी चीज़ रख देंगे। और फिर इसकी फ्लेम को हम 5 मिनट तक मीडियम रखेंगे। इस दौरान आपने किचन में ही खड़ा रहना है। जैसे ही दस्तरखान में से धुएं निकलने लगे यानी इसमें स्टीम बनने लगे, तो फिर इस पतीले को आपने फ़ौरन से तवे पर रख देना है। और इसके बाद फ्लेम को स्लो कर देना है, यानी दम वाली आंच कर लेनी है। फिर इस खतरी बिरयानी को 8 से 10 मिनट तक दम पर रखेंगे। और इसके बाद भी आपने फ्लेम को ऑफ करके 5 से 8 मिनट तक चावलों को ऐसे ही दम पर पड़ा रहने देना है। रीज़न इज़ दैट कि चावल कोई भी हो, आपने फ़ौरन दम पर आने के साथ ही इसका लिड नहीं खोलना होता है और ना ही तो फ़ौरन से इसको मिक्स करना होता है, वरना क्या होता है कि चावल सारे टूट जाते हैं। सो बस इसी के साथ यहाँ पर हमारी बेहद एरोमेटिक, कलरफुल, खिली खिली कराची की मोस्ट पॉपुलर गोदरा की स्पेशल खतरी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। देखिए माशाल्लाह कितनी लाजवाब बिरयानी बनी है। लग रही है ना कि ये बिरयानी किसी बावर्ची ने देग में बनाई हो। इसकी खुशबू, इसका कलर, इसका फाइनल लुक देखकर तो यकीन जानिए इस टाइम पर मेरे सब घर वालों की भूख भूख के नारे लगने शुरू हो गए थे। इस बिरयानी को आपने मेरी 100% रिकमेंडेशन पर अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाना है। जब जब भी आप इस खतरी बिरयानी को बनाएंगे ना, तो आपकी वाहवाही हो जाएगी। अच्छा, अब इस बिरयानी को सर्व कैसे किया जाता है कि इस बिरयानी को पूरा मिक्स नहीं किया जाता है। सबसे पहले बॉटम में फीके यानी प्लेन राइस की लेयर लगाई जाती है एंड देन इसके ऊपर बिरयानी का मसाला चिपका कर यानी ऊपर डालकर दिया जाता है। सो आपने भी इसी तरह से सेम सारे इंग्रेडिएंट्स को, सेम रेसिपी को, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाना है और सेम तरीके से सर्व करना है। तो इंशाल्लाह ऑथेंटिक गोदरा की खतरी बिरयानी का आपको टेस्ट मिलेगा घर पर ही। और इस बिरयानी की खासियत यह है कि इसका मीट 80% कसर रखकर बिरयानी को रेडी किया जाता है। इसके बावजूद भी देखिए कैसे मक्खन मलाई की तरह बीफ का मीट टेंडर हुआ है। इतनी कोई लाजवाब बनती है ना कि बस आपका दिल ही खुश हो जाएगा इसको बनाकर। मेरी आज की खतरी बिरयानी की रेसिपी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो किए बगैर मत जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।